Hello children, welcome to your maths video class. Children, you know that in the revision session, I'm revising chapter 14 and I have revised clock, how to read time in clock, time of hour and time of half past, that both I have revised. Then I also revised days of a week. Days of week वाला रिविजन भी हम कर चुके हैं. आज के वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम month of a year. But before revising all these things, we will before starting the new thing, I will revise what we have done till date. I hope you all have seen the videos and you all are revising the exercises, you all are practicing the exercises that we are doing in video classes. If you have any doubt related to any part of the video, you can clear that during your online classes. Children, clock में हमने clock के से related चीज़ों को पढ़ा, जिसमें कि face of clock, जिसको कि dial बोलते हैं. A clock is divided into 12 equal parts. That also you know. 1 से लेकर 12 तक उसमें नंबर्स होते हैं, और जहाँ नंबर्स नहीं होते वहाँ पे डॉट्स या कोई सिंबल्स होते हैं, कोई कुछ भी ऐसा बना रहता है to mark 12 equal parts of the clock. Then it has two main hands, though it has 3 hands, but 2 hands are more important. One is hour hand and another one is minute hand. मिनट हैंड और आर हैंड से ही हम टाइम को देखते हैं. मिनट हैंड और आर हैंड से जब आर का टाइम देखना होता है तो क्या नोटिस करना है कि मिनट हैंड शुड बी एट 12. वेन एवर द मिनट हैंड इज एट 12, आर हैंड विल बी एट सम नंबर. जब भी मिनट हैंड 12 पे होगा, आर हैंड किसी न किसी नंबर पर होगा. ऐसा नहीं होगा कि वो किसी नंबर के पास होगा, किसी 2 नंबर के बीच में होगा, किसी नंबर से दूर होगा. ऐसा नहीं होगा. अगर आपको क्लॉक में ऐसा दिख रहा है, इट मीन्स योर क्लॉक हैज योर बैटरी इज वीक, या आपका क्लॉक खराब हो गया है. ठीक है, तो अगर मिनट हैंड 12 पर है तो आर हैंड किसी नंबर पे होगा एंड दैट नंबर विल बी द आर टाइम. वो नंबर है, वही आर टाइम होगा. हाफ पास्ट देखने के लिए जस्ट सेम the way you look at the minute hand, here you have to look at minute hand. It should be on 6 instead of 12. Now it should be on 6. जब हाफ पास्ट टाइम होता है तो जो मिनट हैंड होता है वो 6 पे होता है, क्योंकि 12 का आधा 6 होता है. तो मिनट हैंड 6 पे होगा. जब भी हाफ पास्ट टाइम होगा, मिनट हैंड हमेशा 6 पे होगा और आर हैंड किसी नंबर पर नहीं होगा. इट विल बी बिटवीन द नंबर्स. कोई भी 2 नंबर के वो बीच में होगा. मतलब एक टाइम हो चुका है, दूसरे पे पहुंचने वाले हैं. इट विल बी इन द मिडल ऑफ 2 नंबर्स हाफ पास्ट के लिए. Then I have explained to you how to read hour time, how to read half past time, how to put needles, how to put hands of the clock. All these I have explained in the video. Then we talked about days of week. You know that there are 7 days in a week. एक week में 7 days होते हैं. The first day of the week is Monday. Monday is the first day of the week, and then Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and then Sunday. Sunday is the last day of the week, which is also holiday for most of us. Most of us इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी संडे को छुट्टी नहीं भी होती है. Yes, but most of us have holiday on Sunday. और 7 days होते हैं, तो हमें प्रॉपर सीक्वेंस में नाम पता होना चाहिए डेज का. एक वीक में 7 days होते हैं और ये 7 days का नाम हमें सीक्वेंस में मालूम होना चाहिए, सो दैट इफ whenever you are asked which day comes before which day comes after which day comes between these 2 days, that should be clear. तो स्पेलिंग के साथ आपको डेज के नाम याद होने चाहिए, हाउ टू प्रोनाउंस द डेज. एंड डेज का जब स्पेलिंग आप लिखेंगे, इट शुड ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर. इसका आपको ध्यान रखना है. आप सोचते हैं मैथ्स है तो कुछ भी चल जाएगा, ऐसा नहीं है. देयर आर सर्टन थिंग दैट शुड बी रिटन विद कैपिटल लेटर. तो डेज ऑफ जो वीक है, इट शुड बी रिटन विद कैपिटल लेटर. डेज के बिफोर और आफ्टर क्लियर होना चाहिए, बिटवीन क्लियर होना चाहिए. ये सारी चीजें मैंने अपने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन की थी. If you have not seen the video, please go through that video so that you can
सो दैट यू कैन रिवाइज। आपका ये एक तरह से रिविजन है, तो प्रॉपर रिविजन हो सके आप उसको देख लीजिए। आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सीजन्स को, ठीक है। सीजन्स के बारे में पढ़ेंगे, साथ में मंथ्स, सीजन और मंथ्स पढ़ेंगे, क्योंकि जो मंथ्स हैं वो डिवाइड है सीजन्स में। तो फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट मंथ्स ऑफ ईयर्स इन सीक्वेंस अलोंग विद द स्पेलिंग, एंड देन आई विल टेल यू विच सीजन फॉल्स ड्यूरिंग विच मंथ, ठीक है। तो यू कैन ओपन योर बुक। कैलेंडर, आई एम राइटिंग कैलेंडर बिकॉज कैलेंडर में ही आपको मंथ्स के नाम दिखाई देते हैं, है ना। आप सबके पास डेफिनेटली घर में एक नए साल का कैलेंडर आया होगा, है ना। न्यू ईयर कैलेंडर यू मस्ट बी हैविंग। शॉपकीपर्स भी आजकल दे देते हैं, जब आप कुछ सामान लेते हैं तो दे गिव यू अ न्यू ईयर्स कैलेंडर, एंड समटाइम वी परचेज ऑल्सो कैलेंडर टू सी डेट, टू सी वेरियस फेस्टिवल्स। कुछ अगर फेस्टिवल देखना है, या जो हिंदुइज्म में जो पर्व पढ़ते हैं, जो व्रत वगैरह होते हैं, उसके लिए भी लोग कैलेंडर लेकर रखते हैं। सो कैलेंडर इज द प्लेस वेयर यू विल फाइंड द नेम्स ऑफ द मंथ। इस साल का आपने कैलेंडर देखा है 2021 का? हैव यू नोटिस्ड व्हेन इज होली? होली का फेस्टिवल कब है, या होली के बाद क्या आता है, नवरात्रि कब है, या ईद कब है, या दीपावली कब है, दशहरा कब है। ये सारे फेस्टिवल्स उस कैलेंडर में मेंशन होते हैं, अलॉन्ग विद अदर हॉलीडेज। और भी जो हॉलीडेज होते हैं वो भी कैलेंडर में मेंशन होते हैं विद रेड, जनरली रेड कलर से लिखा होता है। ऑल हॉलीडेज आर मेंशन विद रेड कलर। अगर नहीं नोट किया है तो आप घर में जरूर देखिए, कैलेंडर को नोट कीजिए, देखिए कि उसमें हॉलीडेज जो होंगे वो रेड कलर से होते हैं। ऑल संडेज विल बी मार्क्ड विथ रेड, और अगर उसके अलावा कोई और छुट्टी है तो वो भी रेड कलर से मार्क्ड होती है। अगर कोई फेस्टिवल है दैट इज ऑल्सो मेंशन्ड, एक कॉर्नर में कहीं कोने में फेस्टिवल भी मेंशन होता है विद नेम एंड डेट, कि कौन से दिन कौन सा फेस्टिवल होता है। कभी कभी क्या होता है, जो फेस्टिवल होता है उस डेट में उससे रिलेटेड इमेज बनी होती है। अगर ईद है तो चांद बना होगा, अगर दिवाली है तो लक्ष्मी जी की फोटो बनी होगी। तो फेस्टिवल से के दिन उस इंस्टेड ऑफ डेट, मतलब अलॉन्ग विद द डेट के साथ साथ इमेज भी बना होता है, तो हमको पता चल जाता है कि कौन सा फेस्टिवल है। तो कैलेंडर प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। पर आजकल क्या है, हम मोबाइल देखते हैं, मोबाइल में कैलेंडर हमें दिख जाता है, बट अब कैलेंडर का अपना इम्पोर्टेंस है। इट शुड बी देयर, घर में होना चाहिए कैलेंडर। चलिए, तो हम अब बात करेंगे मंथ्स की। सीक्वेंस में मंथ्स के नाम आपको पता होना चाहिए, अलॉन्ग विद स्पेलिंग। आपको नाम पता है और स्पेलिंग नहीं पता है, देन ऑल्सो इट इज नॉट करेक्ट। यू शुड नो द नेम ऑफ द मंथ अलॉन्ग विद स्पेलिंग। तो मैं अभी यहाँ पर आई विल राइट द नेम्स ऑफ ऑल द मंथ्स इन प्रॉपर सीक्वेंस, एंड वी विल रीड द, उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। मंथ्स ऑफ अ ईयर। इफ यू आर हैविंग कैलेंडर तो आप कैलेंडर खोल सकते हैं। आप अपना कैलेंडर देख लेंगे तो उसमें भी आपको वो मंथ्स दिख जाएंगे। टेक कैलेंडर इन विच स्पेलिंग्स आर रिटन इन इंग्लिश। जहां पर इंग्लिश में लिखा होगा वही वाला कैलेंडर आप लेना। JANUARY। फर्स्ट मंथ इज जनवरी। इसको प्रोनाउंसिएशन है जनवरी, जनवरी नहीं बोलना है। क्या बोलना है? जनवरी। फर्स्ट मंथ इज जनवरी। सेकंड इज FEBRUARY। इसको पढ़ते हैं फेब्ररी। फेब्ररी, फरवरी नहीं, फेब्ररी नहीं, फेब्ररी। फरवरी नहीं बोलना है, ठीक है। इट इज कॉल्ड फेब्ररी। फेब्ररी, फेब्ररी। देन थर्ड इज मार्च। दिस इज कॉल्ड मार्च। अप्रैल। कुछ लोग बोलते हैं अप्रैल, अप्रैल नहीं होता उसको, इसका प्रोनाउंसिएशन है अप्रैल। प्रोनाउंसिएशन क्या है? अप्रैल, अप्रैल।
नॉट अप्रैल, ठीक है, अप्रैल नहीं, हिंदी वाला बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन देखते हैं। अप्रैल, मार्च, अप्रैल। मे, इट्स कॉल्ड मे। हिंदी में मई बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसको बोलते हैं मे, मे। जून, जून is called in Hindi also it is June, in English also it is June. Then we have July, July, July. August, pronunciation is August. अगस्त नहीं बोलना है, अगस्त, अगस्त। September, pronounced as September, September. October, October, not October. अक्टूबर नहीं, अक्टूबर, अक्टूबर। November, pronounced as November, November, not November, November. And then finally December, not December, December. It is pronounced as December. Okay, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. So these are the months of a year जो हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, इंग्लिश कैलेंडर पढ़ते हैं। हिंदी का कैलेंडर अलग होता है, जो इंडियन हिंदी कैलेंडर होता है दैट इज डिफरेंट, उसका नाम अलग होता है। वो हिंदी में उसके मंथ के नाम होते हैं। इन्हीं नामों को जब आप हिंदी में बोलते हो तो जनवरी को आप बोलते हो जनवरी, फरवरी को फरवरी, मार्च को मार्च ही बोलते हैं, अप्रैल को अप्रैल, मई को मई, जून को जून ही बोलते हैं, जुलाई को जुलाई ही बोलते हैं, अगस्त को अगस्त, सितंबर को सितंबर, अक्टूबर को अक्टूबर, नवंबर को नवंबर और दिसंबर को दिसंबर। हिंदी में हम इसको इन मंथ्स को इस तरह से बोलते हैं। और जो हिंदी कैलेंडर होता है उसका मंथ अलग होता है, उसमें चैत्र, वैशाख, इस तरह का जो होता है ना, फागुन, ये हिंदी कैलेंडर दैट इज डिफरेंट। हम ये पढ़ रहे हैं जो ऑफिशियल कैलेंडर जो गवर्नमेंट जो फॉलो करती है, दैट इट स्टार्ट फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर। जनवरी से स्टार्ट होता है टिल ये क्या होता है, दिसंबर तक होता है। इट मीन्स देयर आर 12 months in a year, ठीक है। There are 12 months in a year, एक साल में 12 मंथ होते हैं, है ना। 1 से लेकर 12 तक मैंने इसलिए नंबरिंग भी कर दी है। जनवरी फर्स्ट मंथ होता है, दिसंबर लास्ट मंथ होता है, ठीक है। इसको मैं मिटा देती हूँ ताकि मैं आगे आगे फिर और बताया जा सके। January is the first month of a year। किसी भी ईयर का फर्स्ट मंथ होता है जनवरी, ठीक है। देन दिसंबर इज द
किसी भी ईयर का जो लास्ट मंथ होता है वो होता है दिसंबर। दिसंबर इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर। अच्छा, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें जाननी है, आपको पता रहना चाहिए नंबरिंग सीक्वेंस कि जनवरी के बाद कौन सा मंथ आता है। जनवरी के बाद फरवरी आता है, मतलब फरवरी सेकेंड है। फरवरी के बाद कौन सा मंथ आता है? मार्च। मार्च थर्ड हो गया। मार्च के बाद कौन सा आता है? अप्रैल आता है। ओके, अप्रैल से पहले क्या आता है? यस, ऐसे हो सकता है कि अप्रैल से पहले कौन सा आता है, तो हम फिर काउंट करोगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मतलब अप्रैल से पहले मार्च आता है। अप्रैल के बाद क्या आता है? मई। मई के बाद क्या आता है? जून। जून के बाद क्या आता है? जुलाई। जुलाई से पहले क्या आता है? जून। जून से पहले क्या आता है? मई। मई से पहले क्या आता है? अप्रैल। तो आपको किसके पहले कौन सा आता है, किसके बाद कौन सा आता है, इस सीक्वेंस में भी आपको पता होना चाहिए। तो ये कब पता रहेगा आपको? जब आपको लर्न होगा सारे मंथ्स के नाम इन प्रॉपर ऑर्डर। प्रॉपर ऑर्डर में जब आपको मंथ्स के नाम पता होंगे तो आफ्टर और बिफोर भी आपको पता रहेगा। चलिए कुछ इससे रिलेटेड एक्सरसाइज क्वेश्चन कर लेते हैं। Which is the 9th month of the year? क्वेश्चन है विच इज द 9th month of the year। अब आपको 9th नंबर पे कौन सा मंथ है ये आपको पता होना चाहिए। विच इज द 9th month of the year? यू विल राइट आंसर सितंबर। अभी सितंबर आपको पता होना चाहिए। सितंबर आपको मालूम होना चाहिए कि 9th मंथ है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा? जब आपको प्रॉपर सीक्वेंस पता होगी, या फिर आप काउंट कर लो। अगर आपको नेम से याद है तो कैसे याद करेंगे आप? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 9th नंबर पे कौन सा आया? सितंबर। तो सितंबर इज द 9th मंथ। तो जब आपको प्रॉपर लाइन से याद होगा तो आप काउंट करके भी पता कर सकते हो, या फिर आप ऐसे ही याद रखो कि 9th सितंबर होता है, 12th दिसंबर होता है, 10th अक्टूबर होता है। ये आपको ऐसे भी याद हो जाना चाहिए। ये प्रैक्टिस से आएगा, एक दिन में नहीं आएगा। जब तक आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आएगा, कि खुद से प्रैक्टिस करोगे। अच्छा 5th मंथ कौन सा होता है, अच्छा 7th मंथ कौन सा होता है। तो आपको स्टार्टिंग में आपको काउंट करना पड़ेगा और फिर धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। स्टार्ट इन द बिगिनिंग यू हैव टू काउंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर निकाल लेते हैं, which is the 5th month of the year? और आंसर क्या होगा? काउंट एंड फाइंड आउट। May. Yes, May is the 5th month of the year. May is the 5th month of the year. Which month comes after October? Which month comes after October? October के आफ्टर कौन सा मंथ आता है? आफ्टर मतलब उसके नेक्स्ट, अक्टूबर के नेक्स्ट वाला मंथ। विच मंथ कम्स जस्ट आफ्टर अक्टूबर? इट इज नवंबर। नवंबर, अक्टूबर एंड देन नवंबर।
month comes after March? अब मार्च के बाद कौन सा मंथ आता है? कौन सा मंथ आता है मार्च के बाद? यू कैन इधर काउंट, आप चाहे तो फिंगर पे काउंट कर लो, या आप ऐसे ही अगर आपको पता है कि 4th नंबर पे कौन सा आता है तो कौन सा मंथ आता है? इफ यू काउंट देन विच इज द मंथ? अप्रैल, है ना? मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड 4th नंबर पे आता है अप्रैल. सो अप्रैल कम्स आफ्टर मार्च. मार्च के बाद आता है अप्रैल. चलिए देख लीजिए, तो फिर मैं और बताती हूँ. Next is which month comes between September and November? Which month comes between September and November? September और November के बीच में कौन सा वाला मंथ आता है? Again, try to find out by counting, क्योंकि ये तो प्रैक्टिस से अगर सडनली इफ यू आर आस्क्ड तो आप चाहे तो सितंबर से ही काउंट कर लीजिए. यू कैन स्टार्ट फ्रॉम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर. तो सितंबर के बाद कौन सा आया? अक्टूबर. तो हम कैसे करेंगे इसको? आफ्टर सितंबर वाला जो मंथ होगा दैट विल बी बिटवीन सितंबर एंड नवंबर, है ना? आफ्टर सितंबर के बाद अक्टूबर, फिर उसके बाद नवंबर. तो सितंबर और नवंबर के बीच में आया अक्टूबर. ठीक है, तो नेक्स्ट वाला मंथ लिखेंगे तो बिटवीन का भी हमें पता चल जाता है. नेक्स्ट अगर देखते हैं March comes between which two months? कौन से दो मंथ्स के बीच में मार्च आता है? मार्च के कौन से दो मंथ्स के बीच में आता है? इसका मतलब है मार्च के बिफोर और मार्च के आफ्टर, दोनों मंथ आपको लिखने हैं. द मंथ दैट कम्स बिफोर मार्च एंड द मंथ दैट कम्स आफ्टर मार्च. मार्च के बिफोर वाला और मार्च के आफ्टर वाला दोनों आपको पता होना चाहिए. सो मार्च से पहले क्या आता है? फरवरी. और मार्च के बाद क्या आता है? अप्रैल, है ना? तो फरवरी, मार्च, अप्रैल. अगर आप ऐसे देखो तो फरवरी, मार्च, अप्रैल. तो फरवरी और अप्रैल के बीच में आया ये हमारा मार्च, है ना? तो मार्च कम्स बिटवीन मतलब दो के बीच में. बिटवीन मतलब दो के बीच में. तो मार्च कौन से दो मंथ्स के बीच में आया? फरवरी एंड अप्रैल. मार्च के बिफोर और मार्च के आफ्टर वाला मंथ आप लिखेंगे तो आपको बिटवीन वाला मंथ पता चल जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट ऐसा ही और लिख लेते हैं. February comes
and when. Here also you have to tell the month that comes before February and after February. क्यों? क्योंकि February comes between. February किसके बीच में आता है? February month कौन से मंथ के बीच में आता है? मतलब February के बिफोर वाला मंथ और February के बाद वाला मंथ, दोनों पता होना चाहिए। तो February के पहले कौन सा मंथ आता है? इट इज January। और February के बाद क्या आता है? मार्च, है ना? देखिए, जनवरी, जनवरी एंड मार्च के बीच में आया February, है ना? इट इज बिटवीन, February इज बिटवीन जनवरी एंड मार्च। तो February के बिफोर वाला मंथ, February के आफ्टर वाला मंथ हम लिख देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि February कौन से दो मंथ के बीच में आता है। ओके, नेक्स्ट, this month is December, previous month was blank। ये जो मंथ है ये दिसंबर है, ऐसा हम मान रहे हैं कि ये मंथ दिसंबर है। तो प्रीवियस मंथ क्या था? प्रीवियस का मतलब होता है इससे पहले वाला। अभी अगर दिसंबर है तो पिछला महीना, प्रीवियस मतलब जो पिछला, जो जस्ट पास हुआ है, इसके जस्ट पहले वाला। प्रीवियस मतलब इससे पहले वाला, दिसंबर से पहले वाला। तो अभी दिसंबर है तो प्रीवियस मंथ क्या था? पहले वाला मंथ क्या था? यू विल राइट, दिसंबर से पहले क्या आता है? नवंबर। सो प्रीवियस मंथ वाज नवंबर। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट इज this month is July, next month will be ये मंथ जुलाई है, ठीक है? दिस हम ऐसा मान रहे हैं, दिस इज नॉट जुलाई, दिस इज February। ये मंथ जुलाई है तो नेक्स्ट मंथ क्या होगा? व्हाट विल बी द नेक्स्ट मंथ? जुलाई के बाद क्या है? August, yes. So next month will be August. Got it? तो मंथ से रिलेटेड क्वेश्चंस इस तरह से आ सकते हैं। आफ्टर, बिफोर, बिटवीन या प्रेजेंट मंथ ये है तो आफ्टर 2 मंथ कौन सा मंथ होगा, आफ्टर 3 मंथ कौन सा मंथ होगा, ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। जैसे ये February है तो आफ्टर 3 मंथ्स कौन सा मंथ होगा? February के बाद क्या आएगा? मार्च, अप्रैल, मई। तो आफ्टर 3 मंथ मई विल बी द मंथ दैट विल बी देयर इज मई। तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो ये आप बहुत आसानी से कर सकते हो अगर आपको मंथ के नाम याद है और प्रॉपर सीक्वेंस में याद है। सिर्फ नाम याद ही नहीं पर उसको स्पेलिंग भी आना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली यू हैव टू राइट, सो यू शुड लर्न द स्पेलिंग्स ऑल्सो। ओके, तो इसके साथ ही आज का वीडियो हम भी वाइंड अप करते हैं। एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन क्लियर इट इन योर ऑनलाइन क्लासेस। ओके, थैंक यू।